उदयपुर की घटना को सुनने के बाद, उदयपुर की घटना के बाद इमाम कहता है, दिल्ली क्या जामा मस्जिद का इमाम कहता है कि शांति का मजहब है इस्लाम। अबे एक पैर तेरा साला कब्रिस्तान में है, कम से कम लाश के मोमेंट तो सच बोलना सीखो। मरने के बाद ऊपर अल्लाह के पास जाना है तुम्हें, वैसे तो तू जाने वाला है ही नहीं वहां, जिंदगी भर इतने पाप किए हैं तो। लेकिन फिर भी मान लीजिए थोड़ा सा कहीं पुण्य किया होगा तो जाकर के अल्लाह के पास जाने ही वाला है। वो है भी या नहीं वो मुझे भी नहीं पता, तेरे को भी पता नहीं, क्योंकि तेरे को भी इसकी मुहर नहीं लगा सकता कि है ही वास्तविकता में। लेकिन अगर मान लीजिए तू वहां जाता है तो कौन सा मुंह दिखाएगा, झूठे इस्लाम शांति का मजहब है। अगर शांति का मजहब होता तो एक लाचार की हत्या नहीं होती। शांति का मजहब होता तो कानपुर में धार्मिक आयोजन हो रहा है, रैली चल रही है भगवान श्री राम की, और वहां पथराव नहीं होता, कैराना से लोगों को भागना नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर में नरसंहार नहीं होता, पश्चिम बंगाल में रोज कत्लेआम नहीं होता। शांति का मजहब चूतिया समझ के रखा है क्या तुम जैसे हमको? साले तुम हो तो हमें भी वही समझ के रखा है क्या? शांति का मजहब, शांति का मतलब ही समझते हो क्या? अगर तुम इसे शांति समझते हो, तुम्हारे दृष्टि से अगर वो शांति है, वो धर्म तुम्हारा शांति वाला है, तो फिर हम हिंदू, जितने भी भारतवर्ष में हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध रहते हैं, उन सभी को भी मैं यही आदेश दूंगा कि तुम भी यही शांति अपनाओ। अब अगर इनके नजरों में ये शांति का मजहब है, नजरों में शांति है, तो फिर तुम्हें भी और हमें भी अब वही करना होगा, शांति का मजहब। ये शांति के मजहब वाले, ये शांति के दूत वाले हमारे बहनों को धमकियां देते हैं। मुझे लगातार बाहर से धमकियां आ रही हो तो आती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई दिखाने के लिए राजी नहीं हूं, और मैं ये दिखाऊंगा भी नहीं कि मुझे सिक्योरिटी दे गवर्नमेंट, मेरी सुरक्षा करे, मेरे द्वार पर चौकीदार बने करके बैठे रहो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे जीवन की रक्षा करो, और मरने के लिए तो आया हूं मैं। तुम भी मरने वाले हो, या बड़े बड़े सम्राट मर गए, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम सब चले गए संसार से विदा होकर के, जब उन्हें मानवीय शरीर मिला। मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे, तो फिर किस चीज का वहम, किस चीज का अभिमान, किस चीज का घमंड, और किस चीज की लोभ, आशा, अपेक्षा? मरना है, शरीर मरता, आत्मा नहीं मरती है। ये जैन धर्म का सिद्धांत सिखाता है, ये हिंदू धर्म का सिद्धांत सिखाता है कि आत्मा नहीं मरती। लेकिन ये बेवड़े शांति का मजहब, तो जब मरने ही वाले हैं तो हम भला कम डरने वाले किसी से? आवाज खराब है, सबको पता है, बड़ा प्रयास कर रहा हूं, क्या मालूम किस दुष्ट की नजर लग गई है, गला खराब हो गया। रोज गीत गाता हूं मैं, परमात्मा की भक्ति करता हूं, आराधना भी करता हूं, लेकिन गा नहीं पा रहा हूं। कुछ बागड़ बिल्लों को लगता है कि अरे महाराज जी को तो अब गला खराब हो गया, ये बरकरार रहे। कल एक शेख का पिल्ला मुझे लिखता है कि तुम्हारी आवाज बेटी बड़ा मजा आ रहा है, अब कैसे चिल्लाओगे? अबे परमात्मा शक्ति दे ही देता है जब हम धर्म के लिए और देश के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये शांति का मजहब है, आप भी स्वीकार करते हो ना कि ये शांति का मजहब है? बताइए कौन सा हिंदू, और अगर मुसलमान मुझे इस समय देख रहा है तो किस आधार पर तुम बताते हो कि तुम्हारा मजहब शांति का मजहब है? अगर शांति है तो फिर लड़ाई क्या है? अगर शांति है तो गला काटना क्या है? अगर शांति है तो धार्मिक जुलूसों पर पथराव करना क्या है? अगर शांति है तो माता बहनों के साथ इश्कबाजी करके उनको पेटियों में, सुटकेस में मार करके फेंकते हो, ये क्या है? अगर शांति, तुम्हारा मजहब शांति का मजहब है, तो फिर हिंदू बन करके, वास्तविकता में तुम भूल रहे हो, हिंदू बन करके माता बहनों के साथ इश्क लड़ाते हो, उन्हें प्रेम जाल में फंसाते हो, तो फिर प्रेम क्या है? और कोई ऐसा एक प्रमाण दे दीजिए तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कि तुम्हारे जो पर्व मनाए जाते हैं, ईद हो, मुहर्रम हो, जब ताजिए निकालते हो तो किस बेसिक पर निकालते हो? हम हमारे भगवान श्री राम की जयंती मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने रावण का वध किया था। हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने कंस का विध्वंस किया था। हम भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने कमट का अहंकार तोड़ा था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंतियां इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने इस्लाम से लड़ाई ली और औरंगजेब को दांतों तले चने चबाए लोहे के। तुम्हारे पास क्या है ऐसा जो तुम घमंड से कह सकते हो कि हमारा ये पर्व, इसलिए ये पर्व हम मनाते हो? कि तुम्हारा कोई एक पर्व बता दो। नुपुर शर्मा को लेकर के पूरी पिछवाड़े में आग लगी हुई है। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट, नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट, अरे उसने क्या सही बोला और क्या गलत बोला ये हमारा भी जानने का अधिकार है। अगर सही बोला है तो क्या बोला है, और गलत बोला है तो क्या बोला है, प्रमाणित तो करो। लेकिन तुम जानते हो कि तुम गलत हो, सही है वो, बस मजहब के नाम पर गला काटना है। और वो कहता है, शांति का दूध बनकर के बैठा है मौलाना, कहता है कि इस्लाम शांति का मजहब है। मैंने अभी ट्विटर पर पोस्ट देखी, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा इस विषय में बात करने के लिए। कहता है शांति का मजहब। अब जब मैंने कारण गिना दिए है, शांति क्या होती है? गला काटना शांति है, पथराव करना शांति है, माता बहनों के रेप करना शांति है, लव जिहाद करना शांति है, लैंड जिहाद करना शांति है, व्यापार जिहाद करना शांति है, भोजन में थूकना शांति है। तो फिर धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या तुम्हें पता ही नहीं है। जब कबीलों के अंदर अपने ही माता बहनों पर चढ़ जाने वाली जाति तुम्हारी, तुम हमें सिखाओगे धर्म क्या होता है?
एक स्टेटमेंट देने का, ओ एक कमीना हैदराबाद में बैठा हुआ बकरा, साला शक्ल तो चूहे जैसे लिखती है, ऐसा चूहा जैसा पिचका हुआ है, चाइना वाला वैसा निकटक करके काट के खाने वाला है उस चूहे को, ऐसी शक्ल अकबरुद्दीन ओवैसी की, वो स्टेटमेंट देता है, नाम ले रहा है एक हिंदू का और मुसलमान 4 जो मरे हैं उनका नाम ले रहा है। ये दंगा फैलाने वाले लोग हैं। सरकार इन पर क्यों कटाक्ष नहीं करती? अभी मेरी उदयपुर से मेरे शिष्य मनोज परमार से बात हुई, उन्होंने कहा महाराज धारा 144 लगाई हुई है राजस्थान में। मैंने कहा तोड़ दो राजस्थान की तो 144 धारा, हिंदुओं सड़कों पर आ जाओ, कितनी गोलियां मारेंगे तुम्हें? गोली मारने का अधिकार मेरा संविधान, मेरा भारतीय संविधान, मेरा कानून नहीं देता। भले ही धारा 144 लगाई हुई है, क्योंकि गोली चलाने के लिए तुम्हारे पास पुख्ता कारण होना चाहिए कि इसलिए तुम्हें गोली चलानी पड़ेगी। गोली नहीं चला सकती राजस्थान की सरकार हिंदुओं पर धारा 144 के बावजूद भी। मैं सही हूं या गलत? 4 महीने का पिल्लू है बचा हुआ राजस्थान में, टिमटिमा रहा है और चाहते कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा नरसंहार हो हिंदुओं का। जाते जाते ये मारना चाहते हुए हिंदुओं को। कांग्रेस कभी हिंदुओं के साथ खुले आम खड़ी ही नहीं रही, बस हिंदुओं का कत्ल करना ही इनका मकसद एकमात्र। लेकिन फिर भी कांग्रेस के साथ जो भी हिंदू है, समझना उनके सारों के डीएनए में बहुत ही बड़ा ज्यादा फॉल्ट है, क्योंकि जो हमारा नरसंहार करते हैं, तुम्हारी माता बहनों के बलात्कारियों के साथ खुलेआम खुले मंच पर खड़े रहते हैं, जो अग्निवीर का समर्थन करने वाला एक छोटा सा भाषण देने वाला 1 मिनट का, उस लड़के को दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है उदयपुर में, ये तुम्हारी कांग्रेस है। और ऐसे कांग्रेस के साथ, ऐसे आम आदमी पार्टी के साथ, ऐसे टीएमसी के साथ, ऐसी मरी हुई शिवसेना के साथ, ऐसे राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, मरने वाला शरद पवार है एक तरफ से लूला लंगड़ा, उसके साथ अगर तुम हिंदू खड़े हो, समझना तुम्हारा डीएनए में बहुत बड़ा फॉल्ट है। बताने की जरूरत नहीं, चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि जाकर के तुम लैबोरेटरी में चेक करो अपना ब्लड में कुछ कौन से गुण है, कौन से अवगुण है, जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम इनके साथ खुलेआम खड़े हो तो। शरद पवार इतना डर गया, एक लड़के ने स्टेटमेंट क्या दिया, शरद पवार के लिए 3 महीने से वो लड़का जेल में डाल दिया। ये ऐसी सरकार थी तुम्हारी महाराष्ट्र की मुगलिया सरकार, मुगलिया सल्तनत जो महाराष्ट्र में थी। और कल उद्धव ठाकरे को आज होने वाले टेस्ट से पहले ही दे देना पड़ा इस्तीफा। ये है तुम्हारी सरकार, ये है उद्धव सिंह ठाकरे। अभी जो चले ही गए मरियल लोगों के बारे में बोलना क्या है, तो मैं यही बोलना चाहता था, शांति का मजहब क्या है भाई? मुझे रोज धमकी आती है, रोज, एक दिन नहीं जाता है, मुझे तो बड़ा मजा आता है। साले इतना धमकियां देना है दे दो, मेरा मनोरंजन हो जाता है। और सूर्य सागर तेरा ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, भूतनी वालों 15 साल से चिल्ला ही रहे हो, ये कर डाले। 15 साल जब तो सोशल मीडिया तक नहीं था, 15 साल से ही तुम मुझे मारना चाहते हो। साले तुम मेरा बाल नहीं हिला पाए, तुम मेरे हत्या करोगे? कितने भी बड़े आतंकवादी को तुम मेरे सामने लेकर मार डालूंगा। सरकार को भी यही कहना चाहूंगा, अगर आचार्य सूर्य सागर बेबाक रूप से अपनी राय केवल और केवल हिंदू हित के लिए, हिंदुस्तान के हित के लिए रखता है, तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि परोक्ष अपरोक्ष रूप से मेरा ध्यान रखे। मैं तुम्हारे को भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं भीख भगवान से नहीं मांगता, महाकाल से नहीं मांगता, महावीर से नहीं मांगता, तुमसे भला क्या मांगूंगा? मेरी रक्षा का दायित्व वो महाकाल संभालते हैं। जादियो ये द्वार है मेरा, औकात है तो कभी सामने आकर के दिखाओ। पीछे क्या चिल्लाते हो रोज रात्रि को फोन करके कि तेरे, और ये हरामी वीडियो कॉल तो जरूर करेंगे लेकिन अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाएंगे। हम तो दिखाते हैं।